नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 6 अगस्त है और देखेंगे हम आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सहकार हाल ही में किसने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। आंसर ए है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल को लॉन्च किया है। इस चैनल का उद्देश्य है किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना। किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना और भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों को मजबूत करना। और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत मंत्री हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है। यह किस देश के थे। 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है। यह किस देश के हैं। तो इसका आंसर है ए आयरलैंड। कहाँ के हैं। आयरलैंड के हैं जॉन ह्यूम, जिनका अभी 3 अगस्त को निधन हुआ है। आइए बात करें आयरलैंड की। तो आयरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। कहाँ का है। यूरोप महाद्वीप का देश है आयरलैंड। और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है राजधानी। डबलिन राजधानी है। और करेंसी देखें तो आयरलैंड की करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है। यूरो करेंसी है। राष्ट्रपति हैं आयरलैंड के माइकल डी हिंग्स राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं माइकल मॉर्टेन आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे। किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के चलाए जाएंगे या निकाले जाएंगे। तो इसका आंसर है बी, ब्रिटेन में गांधी जी की याद में सिक्के चलाए जाएंगे। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है ब्रिटेन, जिसकी राजधानी है लंदन। और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। करेंसी क्या है। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिटेल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है। हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिटेल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है। तो इसका आंसर है डी, इन्फोसिस। किसे चुना है। इन्फोसिस को चुना है। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है। बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकानी। अध्यक्ष कौन है। नंदन नीलेकानी। एमडी एवं सीईओ हैं सलिल पारेख। इन्फोसिस के सीईओ एमडी कौन है। सलिल पारेख। और अब बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन की स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मनामा में। कहाँ। मनामा।
मनामा में इसका मुख्यालय है और CEO हैं इसके जीन क्रिस्टोफ डूरंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य बनाया गया है। किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए, इयान बॉथम। क्या है आंसर? इयान बॉथम को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य बनाया गया है। यह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं जो कि ऑलराउंडर थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं इयान बॉथम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर है बी, BSNL। BSNL ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की है। BSNL इसकी बात करें तो यह सर्विस जो है महाराष्ट्र राज्य से शुरू की गई है। यह सर्विस महाराष्ट्र राज्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना। BSNL की बात करें, BSNL की यदि बात करें तो BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। 15 सितंबर 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। CEO हैं प्रवीण कुमार CEO हैं। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ए, जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। आकाशवाणी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है फुटबॉलर बेनेडिक्ट डोबेस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो इसका आंसर है ए, जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं फुटबॉलर बेनेडिक्ट डोबेस। और जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है राजधानी? राजधानी है जर्मनी की बर्लिन राजधानी है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है यूरो जर्मनी की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975-77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975-77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र सरकार ने जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। और गवर्नर की बात करें तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।